Okay ji. In an electronic investigation, the model that we used for procurement and production of that evidence in the court of law is based on 4 steps. That is collection, examination, analysis and reporting. First of all, they collect the evidence. अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसकी कलेक्शन बड़ी ही सेंसिटिव होगी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लेटर ऑन अगर इसकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है और समथिंग रिलेटेड टू इट गेट्स डैमेज्ड एंड लेटर ऑन इट इज नॉट प्रोड्यूसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत विल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑन इट. अदालत इसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेगी. कोर्ट विल नॉट एक्ट अपॉन दैट एविडेंस. क्यों? क्योंकि वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस काउंट होगा. इट मीन्स दैट we have to be very careful about handling these type of evidences. For example, किसी केस में हमारे पास एविडेंस एक पिस्टल है, तो अगर पिस्टल गिर भी जाता है somehow, तो it would not temper the evidence. लेकिन अगर एक सेल फोन है, एक USB है, एक पहले के दौर में फ्लॉपीज हुआ करती थी, ठीक है जी, अगर एक रैम है, आप खुद मुझे बताएं कि अगर एक रैम, कंप्यूटर रैम नीचे गिर के टूटती है, क्या उसके अंदर से कुछ डेटा रिकवर हो पाएगा? इसका मतलब यह है कि ऑन द अदर साइड वी हैव स्टेक्स. क्या? punishing the offender who has committed an offense under whatsoever section of prevention of electronic crimes act or any other act. और दूसरी तरफ हम लोगों को फ्रेजाइलिटी का भी ख्याल रखना है. तो इसी वजह से देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है कि फॉलोइंग प्रॉपर फॉरेंसिक प्रोसीजर्स इज नेसेसरी, दैट इफ यू विल नॉट बी फॉलोइंग देम ये कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. Ladies and gentlemen, forensic investigation is a modern type of investigation in which you utilize the modern scientific tools to unleash the evidences that are not visible by common human eye. Normal human eye जिन evidences को नहीं देख पाती, उन evidences को scientific modes and methods and means को use करके accrue करना, collect करना और फिर, please listen, फिर उनके बारे में कोर्ट को जाके समझाना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कहलाता है. एग्जाम्पल ले लीजिए. इफ आई एम अ सीरोलॉजिस्ट, इफ आई डील विद द केमिकल एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल ले लें, इफ आई एम अ केमिस्ट, अगर इफ आई फाइंड सर्टेन एसिडिक कंटेंट इन द फ्लोर ऑफ दिस रूम and later on I am not able to tell the court that what consequences this acid could have brought to the people who are sitting in this room. आपको क्या लगता है कि आपके ख्याल में क्या जज नेचर ऑफ द केमिकल सब्सटेंस को समझता है? क्या जज वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड उस एविडेंस की डायनामिक्स? इसका मतलब यह हुआ कि फॉरेंसिक केसेस के अंदर एविडेंस को कलेक्ट करना, उनको एग्जामिन करना और फिर उनके बारे में कोर्ट ऑफ लॉ को या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नेटवर्क प्रॉपर को, उस पूरे सिस्टम को यह बावर कराना कि इस केस के अंदर यह चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत रेलेवेंट होगा. Am I clear? Okay जी. Ladies and gentlemen,